एपिसोड 2 में हम देखते हैं सोयन जूनही को गले लगा लेती है, जो देखकर गोयू और जूनही दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। पर सोयन को जब ये पता चलता है वो लड़का उसका भाई नहीं जूनही है, वो उससे माफी मांगती है। गोयू उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन सोयन रूडली बात करके वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट सीन में आती है। हम देखते हैं सोयन को कॉफी पी रहे थे, पर तभी सोयन उसे कॉफी में अल्कोहल मिक्स करने के लिए बोलती है। गो बोलता है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। सोयन उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गो मना कर देता है और फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनता गोयू को बता रहा था कि सोयन हमेशा अपना स्कूल चेंज करती रहती है। फिर वो दोनों क्लासरूम में आते हैं तो देखते हैं सोयन के पास एक लड़की आकर बात कर रही थी, जो उसके पहले वाली स्कूल की लड़की होती है। पर वो उस लड़की से बहुत रूडली बात करती है और उस पर चिल्लाती भी है, जिससे डर कर वो लड़की दूर चली जाती है। उसकी ऐसी हरकतें गोयू को पसंद नहीं आता है। अब क्लास खत्म होने के बाद गोयू, जूनही और सुनताक ड्रिंक करने के लिए एक जगह जाते हैं, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाता है, जिनसे डरकर वो तीनों भाग जाते हैं क्योंकि उनकी एज अभी बहुत कम थी। फिर वो तीनों सोयन को पार्ट टाइम वर्क करते हुए देखते हैं और सोयन भी उनको देख लेती है। अब वो तीनों फिर से नकली आईडी बनाकर एक जगह अल्कोहल खरीदने जाते हैं, पर वहाँ पे भी वो पकड़े जाते हैं। अब वो तीनों भागते हुए एक स्टोर के सामने रुकते हैं, जिसके अंदर से सोयन बाहर निकलती है। सोयन को देखकर वो लोग बिना पल के झपकाए ही बस देखते ही जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके जाने के बाद वो तीनों स्टोर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बियर लेकर काउंटर पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लड़की थी वो उन लोगों को जानती थी, इसीलिए बियर देने से मना करती है और अपने डैड को उनकी कंप्लेन करने के लिए बुलाती है, जिससे डरकर वो तीनों भाग आते हैं और उन्हें कोल्ड ड्रिंक से काम चलाना पड़ता है। अब सुनताक सोयन के बारे में बोलता है कि वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है और स्टडी भी। आई थिंक वो बहुत इंटेलिजेंट है। कोई उसकी बातें सुनकर बोलता है वो मेरे टाइप की नहीं है, क्योंकि सोयन ने उस लड़की के साथ जिस तरह से बात की थी वो गोयू को पसंद नहीं आया था। अब वो लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें 20 मिनट्स तक उनको सिर्फ इंग्लिश में बात करना होगा। इसके बाद गोयू पीनट सस खाने लगता है, जो देखकर जूनही उसे इंग्लिश में मना करता है। ये पीनट सस है, इसे मत खाओ, क्योंकि गोयू को पीनट से एलर्जी था, पर उसे इंग्लिश समझ में नहीं आता था, जिस वजह से वो पीनट सस को खा लेता है। जूनही उसे रोकने का भी ट्राई करता है, पर वो रुकता नहीं है। अब जूनही उसे अपने लैंग्वेज में बता देता है कि वो सस पीनट्स के हैं। गोयू ये सुनते ही अपना मेडिसिन ढूंढने लगता है, फिर वो मेडिसिन लेकर ठीक भी हो जाता है। इसके बाद वो और जूनही अपने बचपन की पिक्चर को देख रहे होते हैं। जूनही याद करता है कैसे वो और गोयू मिले थे। दरअसल उसका बड़ा भाई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिससे मिलवाने के लिए गोयू उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है। इसी तरह वो दोनों पहली बार मिले थे। अब फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद जूनही अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने जाता है। वो देखता है उसकी ग्रैंडमा बुके बेच रही थी, लेकिन कोई भी खरीद नहीं रहा था। फिर सुबह बचे हुए फ्लावर्स को वो स्कूल में लेकर आता है। इसके बाद वो और गोयू उन फ्लावर्स को ले जाकर स्कूल के ऑफिस में सजाते हैं। उनके टीचर जूनही को ग्लासेस पहनता हुआ देखकर उसकी तारीफ करता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पे गो भी ग्लासेस पहना हुआ था। सोयन उससे पूछती है क्या तुम्हें प्रेसबियोपिया है। उसके ऐसे बोलते ही सीन फिर से फ्लैशबैक में आ जाता है। हम देखते हैं सोयन अपनी जिम क्लोथ्स लाना भूल गई थी, जिस वजह से वो क्लास में अकेली बैठी थी। गोयू उसे अपना कपड़ा देता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा था। अब वो दोनों को एक साथ देखकर बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं। अब टीचर गोयू को बास्केटबॉल खेलकर दिखाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें जीनियस था। गोयू को अच्छे से खेलता हुआ देखकर सारे बच्चे खुश होकर तालियां बजाते हैं। सोयन भी गोयू को देखकर हंसती है और उसे हंसता हुआ जूनही देख लेता है। इसके बाद गोयू जूनही को बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है, पर वो एक भी बॉल को अंदर नहीं डाल पा रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद उसका एक बॉल बास्केट के अंदर चला जाता है, जो देखकर गोयू खुश होकर सबको बता रहा होता है। गोयू को जूनही के लिए इतना खुश देखकर सोयन हंसती है। अब रात को जूनही लाइब्रेरी में होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की के साथ वो गुंडा लड़का आता है, जिसको गोयू ने मारा था। वो जूनही को अकेला देखकर एक जगह ले जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मारता है। जूनही की तबीयत उस टाइम सही नहीं थी और ऊपर से वो मार भी खा रहा था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ गोयू को भी सोते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो
वो जूनही का सारा दर्द फील कर पा रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।